अब देखो एक्साइटमेंट तो हमको बहुत ज्यादा है रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के रेसलमेनिया के मैच की, लेकिन एक्साइटमेंट उस बेल्ट की भी तो है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं लाने वाली है। तो इसके बारे में खुद से ही डब्ल्यूडब्ल्यू ने चीजें जो है लीक कर दी हैं। सेथ रॉलिंस और विंस मैकमैन की एक बड़ी सीक्रेट मीटिंग होने वाली है। वीर महान के गिमिक में डब्ल्यूडब्ल्यू मेकओवर कर रही है और गोल्डबर्ग से भी तगड़ा स्पीयर। तो गाइस भर भर के अपडेट्स है इस वीडियो के अंदर। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं रॉ आफ्टर रेसलमेनिया की, जो कि आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू खुद से कहती है कि उनकी साल की सबसे बड़ी रॉ होती है, क्योंकि वहां पर रेसलमेनिया का पूरा हमको आफ्टर मैच फॉल आउट देखने को मिलता है, नई नई चीजें शुरू होती हैं। और इस साल भी एक्सपेक्टेड है, जैसे मैंने आपको न्यूज के अंदर बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू सच में जैसा ऐसे रॉ को मानते हैं ना कि रॉ आफ्टर रेसलमेनिया सच में तगड़ी होती है, वैसा ही करने का प्लान है। तो उसकी टिकट सेल्स क्या चल रही है मैं आपको बताता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो रेसल टिक्स की तरफ से उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो टोटल कैपेसिटी है वो 11,500 के आसपास है और ऑलमोस्ट जो 10,000 टिकट्स हैं वो यहाँ पर बिक भी चुकी हैं और जो टिकट्स अवेलेबल हैं वो 1-1,500 के आसपास ही हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि किसी और शो के लिए फैंस की एक्साइटमेंट हो या फिर ना हो, रॉ आफ्टर रेसलमेनिया तो ऐसा शो होता है। देखो 10-11,000 आसपास जो फैंस उसको देखने आने वाले हैं। और अगर मैं किसी प्रीमियम लाइव इवेंट की बात करूं तो उसकी अटेंडेंस भी ऐसे नॉर्मल सा है तो 14-15 होती है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि एक्साइटमेंट तो फैंस की है पहले से, एक्सपेक्टेशन तो फैंस भाई हम लोग भरपूर रखते हैं। वो बात लगे कि डब्ल्यूडब्ल्यू हर बार उस पर डिलीवर नहीं करती है। इस बार देखते हैं रॉ आफ्टर रेसलमेनिया के अंदर क्या सीन होता है। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और रोमन रेंस की बात करते हैं। अब रोमन रेंस का जो ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर है, जो गिमिक है, वो सबको पसंद आ रहा है। ऐसी चीजों की हमने पहले कभी रोमन रेंस की तरफ से नहीं देखी। तो डब्ल्यूडब्ल्यू का वो जो इविल करके पीकॉक के ऊपर नया उनका कुछ तो आ रहा है, अभी मैंने देखा नहीं है, वो देखूंगा फिर आपको बताऊंगा। तो वहां पर रोमन रेंस कुछ अपने कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं और उनका कहना ये था, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। रोमन रेंस का कैरेक्टर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसके पीछे रीजन खुद रोमन रेंस की रियल लाइफ है। उन्होंने कहा कि उनके रियल लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको मोल्ड करके ही उनका अभी जो टेलीविजन के ऊपर कैरेक्टर है वो है, यानी कि जो रोमन रेंस की रियल लाइफ में चीजें हुई हैं काफी कुछ रोमन रेंस के अभी वाले कैरेक्टर में वो चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं। मतलब वो रोमन रेंस कुल मिला के कहना चाह रहे हैं कि उनकी रियल लाइफ से इंस्पिरेशन लिया हुआ ही उनका ये जो कैरेक्टर है जो भी आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा है। मतलब हमको वैसे रोमन रेंस की लाइफ के बारे में ऑब्वियसली जितनी चीजें इंटरनेट के ऊपर है वही पता, उससे ज्यादा हमको पता नहीं है, बट काफी सारी ऐसी चीजें हैं एटलीस्ट रोमन रेंस के इस वाले कैरेक्टर को देखकर ऐसा चलता है, पता चलता है, जो कि अगर इंस्पायर है रोमन रेंस की रियल लाइफ से तो डेफिनेटली उनकी रियल लाइफ में अभी काफी सारी ऐसी चीजें जो कि हमको जानना बाकी है। अगर कोई आगे डॉक्यूमेंट्री वगैरह आएगी रोमन रेंस की तो शायद हमको जानने को मिलेगा, बट रोमन रेंस का अभी टेलीविजन के ऊपर कैरेक्टर वही है जो कि उनके रियल लाइफ में उनके साथ चीज़ें हुई हैं। ये बात उन्होंने खुद ट्वीट करके बताई थी। तो ये मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बात लगी जो कि आपके साथ मैंने शेयर कर दी। बाकी अगर कुछ और रोमन रेंस के बारे में ऐसे डिटेल में जानने को मिले तो फिर उसको जानने में कुछ एक अलग ही मजा होगा। नेक्स्ट अपडेट की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और कोडी रोड्स के बारे में बात करते हैं। अब अगर आप कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर इसलिए देखना चाहते हो कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो उस वाले कोडी को देखने के लिए जो कि एडब्ल्यू के अंदर हुआ करता था, तो भाई आपके लिए सोने पर सुहागा होने वाला है। क्योंकि रेसल वोर्ड्स की तरफ से यहाँ पर ट्वीट आता है जहाँ पर उन्होंने ये बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर हाई प्रोफाइल ऐसे लोग हैं जो कि बॉस से ये कह रहे हैं, यानी विंस मैकमैन से ये कह रहे हैं कि जब कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आएगा ना तो वो वैसा ही होना चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशन, उसका रिंग गियर, उसका म्यूजिक, उसका पायरो, जो पूरा विजुअली टेलीविजन के ऊपर कोडी रोड्स दिख रहा है वो वैसे ही दिखना चाहिए जैसा कि वो AEW के अंदर हुआ करता था। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू आपको पता है काफी सारे बड़े नाम को ऐसे लेकर आती है कि भैया बहुत बड़े नाम के साथ आए, पीछे बहुत ज्यादा उनके ऐसे ये किया हुआ है वो किया हुआ है, लेकिन जब वो चीज डब्ल्यूडब्ल्यू अपनी टीवी के ऊपर लेकर आती है तो कैरेक्टर में ऐसी मतलब ऐसे मसाले मिला देती है जो कि पसंद ही ना है। अब सोचो पनीर की सब्जी बन रही है और पनीर की सब्जी जिसमें जो है स्पाइस होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसमें आपको मिठास आ रही है। मतलब मिठास अपनी जगह सही है लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा उसको मिक्स करती है कि सब गुड़ गोबर हो जाता है उस बंदे के साथ में। लेकिन कोडी रोड्स के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा कुछ प्लान नहीं कर रही। जैसे वो AEW के अंदर थे, वो अमेरिकन नाइटमेयर वाला जो सीन था उनका, वही चीज डब्ल्यूडब्ल्यू अपनी कंपनी के अंदर करने का प्लान कर रही है। और अगर ऐसा हो रहा है तो कोई शक नहीं है भाई कोडी रोड्स डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एक सक्सेस होने वाले हैं। जो काफी सारे लोगों को डाउट है ना कि कोडी AEW के अंदर थे, जरूरी नहीं कि भाई वो जब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आएंगे तो यहाँ पर भी अच्छा ही सक्सेस करेंगे, लेकिन अगर ये चीज के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू चलती है तो इस बात की तो गारंटी है भाई कोडी रोड्स आपको डेफिनेटली एंटरटेन करने वाले हैं। अब जब वो आएंगे तो उसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे, लेकिन कोडी रोड्स के आने से पहले ये काफी हद तक एक पॉजिटिव न्यूज है उनके लिए भी और सारे उनके फैंस के लिए भी। हम चलते हैं गाइस हमारी अगली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं हमारे वीर महान के बारे में। तो फाइनली वीर महान कमिंग टू रॉ करने के बाद 4 अप्रैल को फाइनली वीर महान आ रहे हैं टेलीविजन के ऊपर, लेकिन अभी भी यहां पर एक ट्विस्ट है।
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वीर महान जैसा अपने प्रोमोज के अंदर है, जैसा वो विनियर्ड्स के अंदर है, जैसा वो मेन इवेंट के अंदर कंपीट कर रहे हैं, वैसे ही वीर महान एंटर करने वाले हैं, रीडेब्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के ऊपर, तो शायद आप थोड़े से गलत हो, क्योंकि WWE स्टिल प्लान कर रही है वीर महान के गिमिक में मेक ओवर करने के लिए। अब ये नहीं कि ड्रास्टिकली वीर महान ऐसे से ऐसे हो जाएंगे, मतलब कुछ बहुत ही बड़ा चेंज होगा, बट कुछ WWE ऐसा तो तड़का अभी उनको लग रहा है कि मिसिंग है वीर महान के अंदर। और WWE को गाइस ये बात भी पता है कि वीर महान को लेकर फैंस एक्साइटेड हैं, क्यूरियस हैं देखने के लिए कि ये बंदा क्या करता है, क्योंकि इतने टाइम से WWE ने हाइप बनाई हुई है। तो ये बात भी तय है कि उनको पुश तो जरूर मिलने वाला है। अब वो शॉर्ट टर्म होता है, फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए लास्ट करता है, ये देखना रहेगा बस। लेकिन वीर महान को लेकर बड़े प्लान्स तो हैं WWE के। गिमिक में चेंज हो रहा है, पॉजिटिव वे में ही हो आई गेस, अगर होगा तो वो अच्छी बात रहेगी, बट देखते हैं जब वो टेलीविजन के ऊपर आते हैं और रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में, तो आखिर कैसे वीर महान आते हैं। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और ये भी जुड़ी हुई है हमारे जिंदर महाल से। तो गाइस हल्क हॉगन ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पोस्ट किया इंस्टाग्राम के ऊपर, जो कि डेफिनेटली जिंदर महाल के फैंस को तो खुश करने वाला है। ये वाली पिक्चर उन्होंने जिंदर महाल के साथ पोस्ट करी। हल्क हॉगन यहाँ पर लिखते हैं कि जो ओल्ड स्कूल है वो रिस्पेक्ट करता है न्यू स्कूल जिंदर महाल की, उनकी फिजिकलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कैसे बैड मैन है, अगर उनको राइट पुश मिलता है तो वो जो है न्यू जनरेशन के हल्क हॉगन बन सकते हैं। अब अगर आपने हल्क हॉगन को पहले नहीं देखा तो शायद आपको ज्यादा बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन WWE के एक टाइम पर यहाँ से यहाँ, मतलब सड़क से उठा के स्टार बनाने का जो काम किया था WWE को, वो हल्क हॉगन ने किया हुआ था। और खुद वो बंदा किसी एक सुपरस्टार के बारे में ऐसा कमेंट कर रहा है कि ये नई जनरेशन का हल्क हॉगन बन सकता है, तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ा प्रेज किसी कोई सुपरस्टार को मिल सकता है। काफी सारे इवन इस समय भी WWE के अंदर ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने हल्क हॉगन को देख के ही रेसलिंग में आने का सोचा था। तो ऐसा कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर अगर जिंदर महाल को मिल रहा है, और डेफिनेटली उन्होंने ये चीज तो अब तक देख ही ली होगी, तो भाई वो तो उड़ता ही फिरूं वाला सीन कर रहे होंगे, क्योंकि कुछ ज्यादा ही बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर बोल दी है। बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं जिंदर महाल को कि इस बंदे के अंदर नहीं है पोटेंशियल, इसको जब तक पुश मिलता है तब तक ही सही लगता है, बट मैं काफी हद तक इस बात से डिसएग्री करता हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हमको बेस्ट जिंदर महाल का WWE में देखना बाकी है, बट वही बात है ना कि WWE कब करेगी यार उनके साथ हल्क हॉगन। यार ये बात तुम इंटरनेट के ऊपर क्यों लिख रहे हो, जाके विंस मैकमैन को बताओ, उनका कॉल पकड़ो यार कि करो इस बंदे के साथ कुछ अच्छा, ताकि हम फैंस को भी देखने में मजा आए। बाकी आपके क्या ओपिनियन है हल्क हॉगन के इस थॉट के ऊपर, इस स्टेटमेंट के ऊपर, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और गोल्डबर्ग के स्पीयर की बात करते हैं। अब जब भी स्पीयर की बात आती है तो उसमें गोल्डबर्ग का नाम जरूर होता है कि भैया कितने कस के गोल्डबर्ग स्पीयर लगाता है। और गाइस जिगलर ने रिसेंटली बात करी गोल्डबर्ग के स्पीयर के बारे में। अब आपको पता है उनके NXT के ऊपर ब्रॉन ब्रेकर के साथ भी फ्यूड चल रही है, जो कि तगड़ा स्पीयर लगाते हैं। अगर आपने स्पीयर उनको लगाते हुए देखा होगा जिगलर को, तो आपको पता होगा कि वो क्या ही स्पीयर था। तो यहाँ पर जिगलर ने कहा कि देखो भैया, मैंने गोल्डबर्ग से स्पीयर खाया हुआ है, लेकिन ये बच्चा ब्रॉन ब्रेकर जिस तरीके से स्पीयर लगाता है, ये बंदा गोल्डबर्ग से भी ज्यादा हार्ड तरीके से स्पीयर ठोकता है। और जब इसने मुझे स्पीयर लगाया ना, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं मैच में आगे कंटिन्यू कर भी पाऊंगा या फिर नहीं, लेकिन किसी तरीके से मैंने अपने आप को संभाला। अब जिगलर जैसा बंदा अगर ये कह रहा है कि मैंने गोल्डबर्ग से भी स्पीयर खाया है, उसका स्पीयर तगड़ा है, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर जो कि अभी जिगलर की नजर में किड है, उसका स्पीयर गोल्डबर्ग से भी खतरनाक है। और आपको पता है प्रो रेसलिंग के अंदर अगर स्पीयर मूव को किसी ने इतना ज्यादा पॉपुलर किया हुआ है तो उसके पीछे जो है गोल्डबर्ग को क्रेडिट देते हैं। इवन आज के टाइम में भी काफी सारे लोग मानते हैं कि अभी भी गोल्डबर्ग का स्पीयर ही सबसे ज्यादा बेस्ट है। उस टाइम पर जिगलर का एक कमेंट करना जो कि अच्छी तरीके से स्पीयर को सेल करता है और ये कह रहा है कि भैया गोल्डबर्ग से तगड़ा ब्रॉन ब्रेकर का स्पीयर है, तो डेफिनेटली ये काफी बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट है ब्रॉन ब्रेकर के लिए। अब गोल्डबर्ग तो कस के स्पीयर लगाते हैं, उस बात में तो कोई शक है नहीं, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर जो बंदा खुद फील करके बता रहा है कि हाँ भाई इसने मुझे ज्यादा जोर से ठोका, तो कहीं ना कहीं हम जिगलर की बात पे एग्री कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ का पता चलता है इससे ब्रॉन ब्रेकर की। तो मुझे लगा कुछ स्पीयर के बारे में इंटरेस्टिंग बात है आपको बताने के लिए। वैसे हाँ, रोमन रेंज भी स्पीयर का यूज करते हैं, बट उनको इतना ज्यादा क्रेडिट देते नहीं है स्पीयर के लिए कि जैसे उनका स्पीयर बहुत ज्यादा खतरनाक है। बाकी आपके इसके ऊपर क्या थॉट है, किसका स्पीयर तगड़ा है, आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं सेथ रॉलिंस एंड विंस मैकमैन की उस स्पेशल मीटिंग के बारे में। तो सेथ रॉलिंस ने सबसे पहले तो अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर अपनी प्रोफाइल पिक्चर को चेंज कर दिया। प्रोफाइल पिक्चर को चेंज करके उन्होंने विंस मैकमैन की फोटो लगा दी। भाई विंस मैकमैन की फोटो उन्होंने इस समय ट्विटर के ऊपर लगाई हुई है और उन्होंने एक मैसेज का स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है, मैसेज का स्क्रीनशॉट लेके ट्वीट किया हुआ है जहां पे विंस मैकमैन की तरफ से मैसेज है और वो यहां पर ये कहते हैं कि भाई सेथ, समवन फ्रॉम माय ऑफिस इज गोइंग टू बी रीचिंग आउट टू यू टू सेट अप अ मीटिंग एट कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स। मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम मेरे ऑफिस में 9 बजे सुबह आकर मिलो। मतलब विंस मैकमैन और सेथ रॉलिंस की एक मीटिंग होने वाली है। और गाइस इस मीटिंग के अंदर ये जो स्टोरी लाइन है वो कंटिन्यू हो रही है कि सेथ रॉलिंस को कोई अपोनेंट नहीं मिल रहा, तो विंस मैकमैन भी इस वाली स्टोरी लाइन में घुस रहे हैं कि भाई सेथ रॉलिंस को कोई अपोनेंट नहीं मिल रहा, चल ठीक है मीटिंग के अंदर इसके बारे में बात करते हैं। और इस ट्वीट के नीचे
भाई भर भर के जो कोडी रोड्स के बारे में ट्वीट्स हैं ना कि कोडी रोड्स इज कमिंग, कोडी रोड्स के बारे में बात होने वाली है, बंदे कोडी और सेथ का जो है रेसलमेनिया का ग्राफिक डाल रहे हैं। तो भैया फैंस को तो यहाँ पर समझ में आ गया कि क्या खिचड़ी पक रही है, क्योंकि इसमें विंस मैकमैन भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि WWE इसको मेजर वे में दिखा रही है। अब सेथ रॉलिंस यार तुमने बहुत ज्यादा ऐसे तड़पे तुम रेसलमेनिया के लिए, तुमको कौन अपोनेंट मिलेगा क्या, लेकिन एंड में तुम्हारे साथ सारी चीजें अच्छी होने वाली हैं। और अब तो और भी ज्यादा हाइप बन गई है भाई, क्योंकि विंस मैकमैन भी इसमें रोल प्ले करने वाले हैं। और इस मीटिंग को किस तरीके से मंडे नाइट रॉ के ऊपर दिखाते हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी देखने के लिए। तो देखते हैं भाई क्या सीन बनता है। बट हाँ, अब कुछ ना कुछ विंस मैकमैन का इसमें रोल है। वैसे बता दूं आज जो है चैनल के ऊपर सेकंड वीडियो में आने वाली है शाम को, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून रहना। हम चलते गाइस हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ और बात करते हैं उस यूनिफाइड चैंपियनशिप बेल्ट के बारे में जो कि रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के मैच के विनर को मिलने वाली है। अब वो क्या एक बेल्ट होगी, क्या वो दोनों बेल्ट मिला के होगी, ये तो एक अलग ही कंफ्यूजन है। लेकिन जब बंदा जीत जाएगा रेसलमेनिया के अंदर, फिर चाहे वो रोमन रेंस हो फिर चाहे वो ब्रॉक लेसनर हो, उसको क्या चैंपियन करके बोला जाएगा, वो बात गाइस WWE ने खुद से ही लीक कर दी। और ये चीज हुई स्मैकडाउन के एपिसोड में, जब आपको पता है ब्रॉक लेसनर की आंधी आ रही थी और रोमन रेंस बाद में जाकर बैकस्टेज से ये बोलते हैं कि भाई ब्रॉक लेसनर तू मुझे एक्नॉलेज करेगा, ध्यान से सुनना, अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। तो जो नई चैंपियनशिप आने वाली है उसका नाम है अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप, यानी जो बंदा उस चैंपियनशिप को होल्ड करेगा ऑब्वियसली वो चैंपियन के नाम से ही करेगा। तो ये WWE जो है प्लान कर रही है उस बंदे को कॉल करने के लिए, उस बेल्ट को कॉल करने के लिए जो कि रेसलमेनिया के अंदर डबल चैंपियन बनने वाला है। वैसे अनडिस्प्यूटेड का मतलब तो यही होता है कि भैया जिसके खिलाफ में कोई कुछ बोल ना सके कि हाँ भैया ये बंदे के अगेंस्ट में कोई दूसरा आर्ग्यूमेंट करा ही नहीं जा सकता। और वैसे भी जो बंदा 2 वर्ल्ड टाइटल है ना, दोनों में से जो भी जीता वही तो टॉप पे आएगा। तो इसलिए काफी यहाँ पर सूट करता नाम। हमने अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप वैसे पहले भी देखी हुई है WWE के अंदर, तो नाम होने वाला अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो कैसा नाम ये आपको लगा? थोड़ा लंबा जरूर हो गया लेकिन दम तो लग रहा है भाई। जितना लंबा नाम उतना लंबा जो है, मतलब जितना लंबा नाम उतना दमदार नाम, कुल मिला के मैं कहना चाह रहा हूँ। तो देखते हैं फिर क्या सीन होता है आगे जाके। लेकिन आज की वीडियो यहीं तक की थी, शाम को वीडियो आएगी उसके लिए स्टे ट्यून। आने वाली वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।